नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि थार्नडाइक का एसआर थ्योरी या स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी या इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, क्या होता है और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या है। तो अगर हम एसआर थ्योरी की बात करें तो एक मनोवैज्ञानिक थे, एडवर्ड एल थार्नडाइक। इन्होंने स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी का जो है प्रतिपादन किया 1898 में, और अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में इसको जो है लिखा है, चीज़ें बताई हैं कि कैसे जो है व्यक्ति किसी चीज़ को सीखता है, कैसे अधिगम करता है। तो इन्होंने कई प्रयोग किए जानवरों पर, जैसे कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर कई प्रयोग किए, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका पॉपुलर जो है जो प्रयोग था वो बिल्ली पर हुआ। उसमें उन्होंने क्या किया, पहले थोड़ा सा इसको समझ लें थियरी की। ये जो है थियरी है क्या वास्तव में। तो थार्नडाइक एक व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी का मतलब ये हो गया कि जो हम लोग साइकोलॉजी की डिफिनीशन देते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार का जो है ज्ञान करके व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो इससे पहले साइकोलॉजी को जो है मन का विज्ञान, कोई आत्मा का विज्ञान मानता था, लेकिन व्यवहारवादी कहते हैं कि नहीं, हमको व्यवहार का ज्ञान करके ही बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है, ये साइकोलॉजी होगी। ठीक है, तो अब इसमें जो है थॉर्नडाइक साहब व्यवहारवादी थे, तो इन्होंने व्यवहार का ही अध्ययन किया और व्यवहार में कैसे परिवर्तन होता है इसकी बात की। इसके लिए इन्होंने एक शब्द दिया, कनेक्सिज्म, या इसको संबंधवाद कहते हैं। संबंधवाद का मतलब होता है जो स्टिमुलस होता है, जो उद्दीपक होता है, उद्दीपक के माध्यम से जो रिस्पांस आते हैं, जो हमारी अनुक्रिया होती है, उसके बीच संबंध बनना ही जो है संबंधवाद कहलाता है, कनेक्शन कहलाता है। और ये संबंध ही जो है सीखना है। हमने कोई स्टिमुलस दिया, उसके जो है विपरीत जब जैसे ही जो है रिस्पांस आता है और इन दोनों में जो है संबंध बन जाता है, तो यही जो है सीखना है। इसी को उन्होंने संबंधवाद कहा। ठीक है, अब इसको समझें कि अगर जो है सीखने के, तो जब थार्नडाइक कहते हैं कि सीखना जो है ट्रायल और एरर पर आधारित होता है, प्रयत्न और त्रुटि पर आधारित होता है, कि हम प्रयास करते हैं, विफल होते हैं, फिर उन विफलताओं से सीख लेके फिर से प्रयास करते हैं और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो बार बार स्टिमुलस हमको मिलता है, उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं, और ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स में ही जो है सीखना छिपा रहता है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो है एक जो है बिल्ली को लिया, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। हाँ, इसको पजल बॉक्स जो है बनवाया, जिसमें जो है पिंजरे में जो है बिल्ली को बंद कर दिया, और एक जो है उस पजल बॉक्स में एक छोटा सा जो है गुटका लगा दिया, खटका, जहाँ से जो है वो दबाने पर वो खटका खुल जाता था, गेट उसका, और उसके बाहर एक मछली रख दी। ठीक है, अब इसको समझें थोड़ा सा। तो थार्नडाइक ने एक दिन पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। ठीक है, उसे पिंजरे में बंद करने के बाद पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली रख दी। मछली देखते ही भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर आने का प्रयास शुरू कर दिया। उसने बाहर आने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए, कभी कभी इधर तो कभी इधर वो पंजे मारने लगी, लेकिन जो है दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब देखिए यहाँ पर ट्रायल एरर चल रहा है, बार बार जो है बिल्ली उछल कूद मचा रही है पिंजरे में, तो ट्रायल एरर चल रहा है। हाँ, लेकिन अचानक से जो है उसका पैर जो है उस खटके पे पड़ गया, तो जो है दरवाजा खुल गया। हाँ, और बिल्ली ने जो अपनी जो है वो मछली खा ली। अब थार्नडाइक ने देखा कि कुछ देर बाद फिर ये प्रक्रिया, उन्होंने कई बार ये प्रयोग किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद जो है बिल्ली उसी खटके के आसपास ही रहने लगी। जैसे ही मछली वहां पर रखी जाती थी, वो पिंजरा जो है वो खटका दबा देती थी। तो ये देखिए, अब वहां पर वो सीख गई ट्रायल एरर के माध्यम से कि हमको क्या दबाना है, जिससे जो है दरवाजा खुल जाएगा और हमको मछली मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये दरवाजा खोलना ही बिल्ली का सीखना है। ठीक है, थार्नाइक ने इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहा। इसे संक्षेप में एसआर थ्योरी या स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए पहली आवश्यकता होती है उद्दीपक, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, मछली। हाँ, अनुक्रिया दरवाजा खोलना। हाँ, तीसरी आवश्यकता होती है दोनों में संबंध बनना। ठीक, इस सिद्धांत को अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें सीखने वाला प्रयत्न तथा भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचता है, इसलिए इसे ट्रायल एरर थियरी भी कहा जाता है। तो ये पूरी जो है प्रक्रिया है कि कैसे जो है ट्रायल एरर के माध्यम से कनेक्सिज्म या संबंध बन रहा है एसआर थियरी में। अब इस थियरी के माध्यम से, इस प्रयोग के माध्यम से
थॉर्नडाइक ने कई जो है छोटे-छोटे नियम बताए, तो इन्होंने इनके जो है कुल नियम जो है 8। 3 जो है मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है। तो जो 3 मुख्य नियम है उसको समझें, सीखने के जो मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के, वो 3 मुख्य नियम क्या-क्या हैं? पहला कहते हैं थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का नियम है। यानी व्यक्ति जो है सीखने के लिए अगर तत्पर है, रेडी है, तब तो उसको सिखाया जा सकता है। ठीक है? अब यहाँ प्रयोग के माध्यम से अगर समझें इसको, तो प्रयोग में क्या है, तत्पर कैसे है बिल्ली? बिल्ली भूखी है, ठीक है? उसको खाना चाहिए, तो वो रेडी है, यानी जो है वो कुछ प्रयास करने के लिए तैयार है। तो इसी प्रकार से अगर हम क्लास में बात करें तो बच्चों को भी जो है रेडी किया जाना चाहिए, और बच्चे जो है अगर सीखने के लिए तत्पर हैं तो उनको आसानी से सिखाया जा सकता है कोई भी चीज़। यदि सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो नहीं सिखाया जा सकता। ये तो पहली बात है तत्परता के नियम की। दूसरा है अभ्यास का नियम, कि बार-बार जो है अभ्यास करने से चीज़ें जो है, जो हमने सीखा है वो और ज़्यादा जो है अच्छी होती जाती हैं, और अभ्यास न करने से जो है, जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो धीरे-धीरे भूलती जाती हैं। तो अभ्यास का नियम भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बात करें उसी प्रयोग की, तो बिल्ली अगर बार-बार जो है प्रयास न करती तो चीज़ें उसको भूल जाती। ठीक है? तो इसी प्रकार से क्लास में भी जो है बार-बार प्रयास करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज़ करते रहना चाहिए, जिससे जो है सीखना आसान हो जाता है। तीसरा प्रभाव का नियम, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लाइफ इफ़ेक्ट, कि अगर हम कोई कार्य करते हैं, उससे हमको संतोषजनक जो है परिणाम मिलते हैं, तो हम उस कार्य को बार-बार करते हैं। प्रभाव का नियम ये कहता है कि यदि हमको जो है कोई कार्य करने के बाद कोई अच्छा जो है उसका जवाब मिल गया संतोषजनक, जिससे हमको अच्छा लगे, तो हम उस कार्य को बार-बार करते हैं। जैसे अब प्रयोग को समझें, तो प्रयोग में क्या कहा गया है कि बिल्ली जो है पिंजरा खोली तो उसको भोजन मिल गया। भोजन मिलने का मतलब उसको संतोषजनक जो है चीज़ मिली। हाँ, तो वो जो है खुश हो गई और जो है उसने बार-बार फिर प्रयास करना शुरू किया। यदि हम क्लास की बात करें तो क्लास में यदि बच्चे कोई जवाब देते हैं तो उनको जो है हम प्रेज़ करें, उनकी प्रशंसा करें, उनका उनको जो हम क्या कहते हैं कि रिवार्ड दें, तो इस प्रकार से जो है सीखना आसान हो जाता है। ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट या प्रभाव का नियम कहता है कि संतोषजनक जो है अनुक्रिया मिलने पर जो है बालक चीज़ों को और तेज़ी से सीखता है। अब जो 3 गौण नियम हैं या ऑक्सिलरी नियम या सहायक नियम, उसको समझें, तो ये क्या कहते हैं, अब थॉर्नडाइक के अनुसार उन्होंने पहला बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स या बहु अनुक्रिया का नियम। इनके अनुसार अगर कोई स्टिमुलस दिया जा रहा है तो कई अनुक्रियाएं उस स्टिमुलस पे आ सकती हैं। ठीक है? जैसे बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया तो उछल-कूद मचाती है, कई अनुक्रियाएं करती है, कभी आगे जाती है, कभी पीछे जाती है, कभी ऊपर-नीचे। हाँ, तो कई अनुक्रियाएँ करती है। सही अनुक्रिया के लिए जो है वो बार-बार प्रयास करती है। तो एक स्टिमुलस पे कई रिस्पॉन्सेज़ आ सकते हैं। जैसे क्लास में बच्चे एक ही सवाल का कई जवाब देते हैं, तो ये बहुअनुक्रिया का नियम है। अब उसमें सही जवाब क्या है, उसके बीच कनेक्शन हमको मिलाना है। एसआर जो स्टिमुलस है और इसके बीच सही जो है कनेक्शन मिलाना है, सही संबंध बनाना है, तब बहुअनुक्रिया का नियम पूर्ण होगा। दूसरा है मानसिक वृत्ति का नियम, या इसको कहते हैं मेंटल सेट, एटीट्यूड। हमारा जो है नज़रिया कैसा है सीखने का, ये है ज़रूरी चीज़, कि हम मेंटली कितने सेट हैं, पॉजिटिव रूप से जो है चीज़ों को सीख रहे हैं कि नेगेटिव रूप से चीज़ सीख रहे हैं, ये भी जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। यदि बिल्ली का पेट भरा रहेगा तो वो उछल कूद नहीं मचाएगी। तो ये भी है कि मेंटल सेट होना चाहिए सीखने के लिए। हाँ, तीसरा है तत्व प्रबलता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेंसी। हाँ, अगर किसी चीज़ को हम सीख रहे हैं और उसमें कई चीज़ें समान रूप से मिल रही हैं, तो हम जो हमारे लिए सीखना बहुत आसान हो जाता है। अब मान लीजिए हम जो है कोई क्या कहते हैं गुणा भाग जोड़ घटाना कर रहे हैं, तो उसमें सारे अंक जो है समान हैं। हाँ, अंक कई प्रकार के सेम ही हैं, तो हमारे लिए सीखना वो आसान हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें हमको एक साइड मिल रही हैं। इसको सुसंगत और असंगत जो है तत्व कहा जाता है, कि ये दोनों अगर समान रहते हैं तो हमारे लिए सीखना जो है आसान हो जाता है। फिर है चौथा अनुरूपता या प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी या सिमिलरिटी की बात इन्होंने की, कि अगर सेम टाइप की अनुक्रियाएं कर रहा है व्यक्ति तो वहाँ पर सीखना जो है बहुत आसान हो जाता है। कि मान लीजिए हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, हाँ, और पुराना हमारा सीखा हुआ उसी से मिल रहा है। मान लीजिए हम जो है बाइक चला रहे हैं। हाँ, बाइक चलाना हमारे लिए जो है क्या कहते हैं, मान लीजिए स्कूटर हमने चलाना सीख लिया और फिर हम बाइक चलाना सीखना शुरू करें, तो जो सीखने की प्रक्रिया है एक जगह हमने सीख ली है, उसका हम दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें कई चीज़ ऐसे होंगे जो अनुरूप होंगे, एनालॉगस होंगे, सिमिलर होंगे,
ऐसी स्थिति में हमारे लिए सीखना आसान हो जाएगा। और पांचवा नियम है सहचर स्थानांतरण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये क्या कहता है कि जो है अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है, एक नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो हमारे लिए जो सीखना जो है, अगर जो हम सीखने की क्षमता है हमारे अंदर है, तो हमारे लिए नए नए जो है स्टिमुलस आते रहेंगे, हम रिस्पांस देते रहेंगे। हमारी जो है सीखने की जो क्षमता है वो शिफ्ट हो जाएगी, स्थानांतरित हो जाएगी। तो ये 5 जो है उनके सेकेंडरी नियम या गौण नियम कहलाते हैं वो। हाँ, अब देखें कि इसकी क्या विशेषताएं हैं इस थियरी की। यह सिद्धांत जो है संबंधवाद का समर्थक है, कनेक्टिविज्म, जो हमने बात की शुरू में ही कि एसआर का जो है स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच संबंध बनाने की बात करता है ये सिद्धांत। हाँ, दूसरी बात है ये सिद्धांत सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर पाना ही सीखना कहलाता है, कि जो हमने सीख लिया है उसका हम सही प्रयोग रूप से कैसे प्रयोग करने ले रहे हैं, ये सीखना है। हाँ, फिर यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक मानता है, कि किसी उद्देश्य के लिए ही हम सीखते हैं। हाँ, कि जैसे मछली वहाँ जो है बिल्ली भूखी है तो उसको खाना चाहिए। हाँ, हमको क्या है, पढ़ना है, अच्छा नागरिक बनना है। ठीक, तो कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए जिससे जो है सीखना आसान रहता है। फिर है यह सिद्धांत उद्देश्य प्राप्ति के लिए सीखने वाले के प्रयत्न को आवश्यक मानता है। तो ट्रायल और रिजल्ट बहुत आवश्यक है सीखने के लिए। हाँ, ट्राई करते रहिए, गलतियां होंगी, गलतियों से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर है यह सिद्धांत सीखने के उद्देश्य के पीछे किसी प्रेरक अथवा प्रेरक का होना आवश्यक मानता है। तो ये भी जरूरी है कि जो है अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके लिए हमको रिवार्ड मिले, ताकि हमारे लिए सीखना आसान हो जाए। फिर है इसकी उपयोगिता क्या है आपके एजुकेशन में, इसकी इस सिद्धांत की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इसको समझें। तो बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले उन्हें सीखने के लिए तैयार करने में इस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस जो है, जो तत्परता का नियम है, उसमें बच्चों को तैयार किया जाता है कि आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, तो बच्चे जो है रेडी हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी चीज़ है। फिर इस सिद्धांत का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों के लिए जो है किया जा सकता है, ट्रायल एरर, जो जो थोड़ा सा बच्चे स्लो लर्नर हैं उनके लिए जो है ट्रायल एरर के माध्यम से जो है सिखाया जा सकता है। फिर ये सिद्धांत उपयोग बच्चों द्वारा स्वयं प्रयत्न सीखने के लिए किया जा सकता है। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो ट्रायल एरर के माध्यम से स्वयं अपना सीखें। फिर इस सिद्धांत का प्रयोग छात्रों के सही अनुक्रिया कर पाने में उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे छात्र हैं कि भाई अगर वो जवाब देते हैं तो अगर उनको संतोषजनक जो है कुछ अच्छा जो है रिवार्ड मिल जाए, कुछ अच्छा प्रेज मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए क्लास में, तो वो सीखना उनके लिए और आसान हो जाता है और तेजी से सीखते हैं। हाँ, बार बार बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए इस सिद्धांत के अनुसार। फिर इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के नियमों का सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जो भी इसके नियम हैं वो सीखने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देते हैं। हाँ, अब इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं कि ये क्या बताता है कि जो है ये केवल जो है जानवरों पर प्रयोग किया गया तो पूर्ण रूप से जो है मनुष्य पर लागू नहीं होता है। हाँ, इसमें जो है उद्दीपक का होना आवश्यक है, स्टिमुलस का होना, बिना स्टिमुलस के रिस्पांस नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें ट्रायल एरर की बात है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो है सही ही अनुक्रिया मिल जाए। तो और यह सिद्धांत जो है प्रयत्न भूल द्वारा सीखने पर बल देता है, इसके लिए अधिक समय लगता है। हाँ, तो ट्रायल एरर में बहुत अधिक समय लगता है, बार बार गलतियां करेंगे, बार बार सीखेंगे, बहुत समय इसमें नुकसान होता है। तो ये कुछ इसकी ड्राबैक है। थैंक यू वेरी मच।